क्लास 9 के देखिए जितने भी विद्यार्थी एमपी बोर्ड से है सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज विषय समाज विज्ञान का सेट ए बताने जा रही हूँ। देखिए इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो देखिए इसका ये रहा सेट बी और सी और ये रहा आपका डी। ठीक है, तो ये आपके 4 सेट पेपर है समाज विज्ञान के। इसी तरह के आपके विज्ञान के, गणित के, संस्कृत के, हिंदी के, इंग्लिश के सभी विषय के इस तरह के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। और हमने इन सेट पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी तैयार की हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप सभी इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था। इसका आंसर रहेगा आपका 1943। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कौन सी नदी है? नर्मदा। तीसरा है हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? इसका आंसर पोलैंड। चौथा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? तो कितने हैं? 2। पांचवा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और छठा है नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर आपका रहेगा मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने पेपर को इसलिए फिल किया है ताकि देखिए आपके पास 4 सेट पेपर हर एक सब्जेक्ट के, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए यहाँ पर फिल कर दी। देखिए मैं आपको अच्छे से इनको एक एक करके भरवाती तो बहुत टाइम आपको यहाँ पे लग जाता, टाइम वैसे वेस्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए। ठीक है, चलिए तो दूसरा है चुनाव का मतलब राजनीतिक डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रतियोगिता। दूसरा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेडेस से निकलती है, तो कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। तीसरा है वास्तव में देश का हर डेडेडेस व्यक्ति निर्धन है, कौन सा? चौथा। और चौथा है बंगाल का अकाल डेडेडेस की कमी के कारण हुआ था, चावल। फिर है हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेडेडेस नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, इसका आंसर रहेगा न्याय युद्ध। और जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स डेडेडेस ने लिखी थी, किसने? सालर्ट बेराट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान हो चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। और देखिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी को तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है ब्रह्मपुत्र, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी सांगोपा। दूसरी है डल झील, इसकी जोड़ी है कश्मीर। तीसरी भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया कब? 1938। और पांचवा तेज चलने वाली पवन, कौन सी? जेट स्ट्रीम औजार मशीन, यह है स्थायी पूंजी। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 में। दूसरा है पाकिस्तान में चेनाब से निकलने वाली नदी का नाम बताइए? झेलम। और प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी। और अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु, या आप रामेश्वर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, असत्य। अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, तो यह सत्य है, सत्य है ये। इसके बाद में तीसरा भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, असत्य। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, सत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन किया गया, तो ये आपका असत्य है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए
क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण हैं? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? और फिर फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? और 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? जंगल में होने वाले लाभ लिखिए। ठीक है, देखिए फिर है लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का विषय भविष्य सुस्तानों और आराम करने का नहीं है? लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? संसाधन के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? नारीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। फिर जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपका 19-20वां है। राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक है, यहाँ पे नाम दिए हैं। और 22वें में बंगाल और खादर में अंतर बताना है। और 23 में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखिए या निर्धनता दूर करने के उपाय लिखिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैंने समाज विज्ञान के 23 प्रश्न कवर करवा दी है। अपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।